नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव्स। आज हम बात करने वाले हैं एआई क्रांति के बारे में, और जिसको आप हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कह सकते हैं, और डीप सीक के बारे में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नए ऐप डीप सीक का भारत में सर्वाधिक डाउनलोड होना कतई नहीं चौंकाता है। वैसे तो पूरी दुनिया में डीप सीक संबंधी मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया जा रहा है, लेकिन भारत में सर्वाधिक लगभग 16% डाउनलोड हो चुके हैं। भारत में अत्यधिक डाउनलोड स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारत आबादी के हिसाब से दुनिया में सबसे अग्रणी है। यहाँ संख्या के लिहाज से शिक्षित लोगों की संख्या भी चीन के बाद सबसे ज्यादा है। युवा बाहुल भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के प्रति जिज्ञासा भी बहुत ज्यादा है। लोग नई नई तकनीक को आजमाने या अपनाने में आगे रहते हैं। ऐसे में डीप सीक का भारत में सर्वाधिक डाउनलोड होना स्वाभाविक है। चीनी एआई चैटबॉट डीप सीक विशेष कौतूहल का विषय बना हुआ है, तो इसका सबसे बड़ा कारण इसकी तीव्र गति है। पहले से जो एआई ऐप उपलब्ध है, उनसे कहीं ज्यादा तेजी से ये काम करता दिख रहा है। यदि यही तेजी बनी रही तो एआई की दुनिया में डीप सीक के वर्चस्व का कोई विकल्प नहीं होगा। बेशक डीप सीक से भी ज्यादा सक्षम एआई का आगमन होगा, लेकिन तब तक डीप सीक का राज चलता रहेगा। आंकड़े बताते हैं कि डीप सीक को जितने समय में 160 लाख बार डाउनलोड किया गया है, उतने ही समय में ओपन एआई के चैट जीपीटी को 90 लाख बार डाउनलोड किया गया था। डीप सीक के दोगुने डाउनलोड के पीछे और भी कारण होंगे, पर इसके पीछे एक बड़ा कारण सूचनाओं का विस्तार भी है। आप गलत शब्द के साथ एक सवाल पूछते हैं और डीप सीक न केवल आपके भाव को समझता है, वो शब्द को भी सही कर देता है और पलक झपकते विस्तार के साथ विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं जुटाते हुए सामने पेश कर देता है। चीन ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि वो सिर्फ अमेरिका को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को चुनौती देने के लिए तैयार है। एक छोटी सी चीनी कंपनी जो केवल 2 साल पुरानी है, उसने डीप सीक R1 नाम का एआई मॉडल बनाया है। ये मॉडल पूरी तरह से एक इनोवेशन है, जो अब ओपन सोर्स है और दुनिया के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। डीप सीक इसलिए और हैरान कर रहा है क्योंकि इसको सिर्फ 5.1 अरब डॉलर के बजट में तैयार किया गया है, जो अमेरिकी एआई उत्पादों के मुकाबले 100 गुना कम है। चीन ने एक बेहद सस्ता और नया एआई लैंग्वेज मॉडल डीप सीक R1 बनाया। हलचल अमेरिका में हुई, लेकिन कुछ लोग भारत को हीन दृष्टि से देखने लगे। पूछा जा रहा है कि जब चीन ऐसा कर सकता है, इतना सस्ता एआई मॉडल बना सकता है, तो फिर भारत क्यों नहीं? बस अंतर यही है, भारत में ऐसे सवाल सार्वजनिक रूप से पूछे जा सकते हैं, चीन में नहीं। चीन ने नया बनाया क्या है? यही वो सब कुछ बनता है जिसका आविष्कार अमेरिका यूरोप में हो चुका होता है। वो बस सस्ते श्रम के बूते उसी चीज को सस्ता बनाता है। तकनीक पश्चिम की, लेकिन उत्पादन चीन। अगर अमेरिका में एआई बनने से पहले चीन दुनिया को एआई देता तो कुछ बात होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वास्तव में होता यह कि सवाल पूछते ही चीनी एआई को जुकाम हो जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पूछिए तो इसकी आलोचना वो नहीं करता। यही कारण है कि तमाम देश चीन के एआई को बेनकाब करने लगे। चीन के पास इस सवाल का भी जवाब नहीं है कि कोविड कहां से शुरू हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन पूछते पूछते थक गया, इसलिए कोई हैरानी नहीं कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे बाहर आने का फैसला कर चुके हैं। ध्यानमन चौक पर क्या हुआ था, इसका जवाब भी नहीं दे सका। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चीन का क्या रिकॉर्ड है, ये पूछते ही घिग्गी बन गई। ऐसे में डीप सीक पर आखिर कितना भरोसा किया जाए, ये एक अहम सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसका उत्तर हम सबको मिलकर तलाशना होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।